तो मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी बनी हुई होती है सेल से। सेल जिंदा होते हैं, सेल को जिंदा रखने के लिए जो सबसे अहम तरीन चीज चाहिए होती है वो है एनर्जी। अब ये सेल एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? ये एनर्जी हासिल करते हैं जी फ्रॉम द फूड। फूड से हासिल करते हैं। अब प्लांट होता है तो प्लांट तो ऑटोट्रॉप होता है, वो तो अपना खाना खुद तैयार कर लेता है। और एनिमल्स हेटरोट्रॉप होते हैं, वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, एनवायरमेंट से हासिल करते हैं। मैंने आपको कहा ना, अभी तो मैं अगर आपको रिस्पायरेशन गैस एक्सचेंज समझाने के लिए इंसान की ही बात कर रहा हूँ सिंपल। कभी प्लांट प्लांट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंसान की बात कर रहे हैं। तो इंसान तो हेटरोट्रॉप होता है, तो हम हेटरोट्रॉपिक फूड की बात करेंगे। अब जो इंसान होते हैं उनको उनके सेल्स को जो एनर्जी चाहिए वो कहां से निकालेंगे? फूड से। अब जो हम खाना खाते हैं, एनवायरमेंट से जो फूड हासिल करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स। वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा है 9th क्लास की चैप्टर नंबर 8 में, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें था। हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब हुआ कि इसके अंदर बड़े बड़े पॉलीमर्स मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, बड़े बड़ी चेन्स होती है जी। और ये इतनी बड़ी चेन्स होती हैं कि ये हमारे खून में ये चेन्स डिसॉल्व नहीं हो सकती। इनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। चैप्टर नंबर 8 9th क्लास में आपने पढ़ा है, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। तो जो हमने फूड खाया, एनवायरमेंट से जो हमने फूड हासिल किया, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? उस फूड के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स है कि आपके खून में डिसॉल्व नहीं हो सकते, आपके खून में हल नहीं हो सकते। तो अब यहाँ क्या होता है जी? यहाँ पर फिर आपकी बॉडी का एक सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये आपका एक काम करेगा। क्या काम करेगा? ये आपके फूड में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको तोड़ेगा। उनको तोड़ के उनको सिंपल फॉर्म में लाएगा, तो उसको हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल फॉर्म कह लेते हैं हम लोग, सिंपल फूड कह लेते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, जो आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा। जो बड़ी बड़ी पॉलीमर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की पॉलीमर्स होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम उनको तोड़ के छोटे छोटे से सिंपल फॉर्म में ले आएगा। कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म बनती है वो ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन्स की जो सिंपल फॉर्म होती है वो अमाइनो एसिड होता है, और लिपिड्स की जो सिंपल फॉर्म होती है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया? आपके कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपल फूड में ले आए। और सिंपल फूड की खास बात क्या होती है? सिंपल फूड की खास बात ये होती है कि ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, ऐसे ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। ब्लड में ये डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। जैसे कि आपका नमक जो है अगर आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है? नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तब ये जो सिंपल फूड डाइजेस्टिव सिस्टम ने बनाया है, अब ये आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमने चैप्टर 9 क्लास के चैप्टर नंबर 9 में, कौन से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट, चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास हार्ट मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से आपका जो ब्लड होता है वो आपके जिस्म में दौड़ना शुरू कर देता है, दौड़ता रहता है। ये पढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर ट्रांसपोर्ट में। आपका हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है, हार्ट के पंप करने की वजह से आपका ब्लड जो है वो रुका हुआ नहीं है बॉडी में, आपका ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है। सर से लेके दिल तक आ रहा है, दिल से लेके वापस सर तक जा रहा है, पैर से लेके दिल तक आ रहा है, दिल से लेके लंग्स में जा रहा है, लंग्स से दिल, दिल से वापस पैर। तो पूरी बॉडी में आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, आपके हर हिस्से में ब्लड जा भी रहा है, आ भी रहा है। अब ये ब्लड के अंदर क्या डिजोल्व हुआ हुआ है? इस ब्लड में क्या डिजोल्व हुआ हुआ है कि इस ब्लड के अंदर सिंपल फूड डिजोल्व हुआ हुआ है। सिंपल फूड जो है वो डिजोल्व हुआ आपके इस ब्लड के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से आपका ये जो ब्लड है ये एक जगह रुका नहीं रहेगा, ये ब्लड आपके बॉडी के तमाम सेल्स तक जाएगा, तमाम सेल्स तक जाएगा ये आपका ब्लड। चले जी यहां से करते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से आपके सेल्स क्या रिसीव करेंगे? सेल्स रिसीव कर लेंगे ब्लड।
ठीक है जी। आपका ये जो ब्लड है जिसके अंदर फूड मौजूद है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ये ब्लड आपका मूव कर रहा होता है और अब आपके जिस्म के एक एक सेल्स तक आपका ये ब्लड पहुंच जाएगा। अब जैसे आपके सेल्स तक ब्लड पहुंचता है जी, तो क्या होता है, डिफ्यूजन के जरिए आपका ये जो फूड है ये सेल्स को मिल जाएगा, तो सेल्स रिसीव फूड नाउ। अब क्या होगा, आपके सेल जो है ये इस ब्लड में से फूड को निकाल के अपने अंदर रख लेंगे, तो अब सेल के पास आ गया जी फूड, सेल रिसीव, कोई सिंपल फूड जो है अब आपके सेल तक आ गया, फूड मिल गया जी जिसमें से इनको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये दो चैप्टर्स का रिव्यू भी हो रहा है क्लास में। तो हमारे सेल्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए एनर्जी, एनर्जी हासिल की जाती है फूड से। अब सवाल पैदा होता है सेल तक फूड जाए कैसे। तो इसका जवाब क्या है जी कि हमारा हम जो है हेटरोट्रॉफ होते हैं, हम जब फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़कर सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है, ये सिंपल फूड ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, आपके तमाम सेल्स को जो है वो ब्लड पहुंचेगा, आपके सेल्स उस ब्लड में से फूड निकाल लेंगे, आपके सेल्स को फूड मिल गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम था रेस्पिरेशन। चैप्टर नंबर 7 का नाम था बायो एनर्जेटिक्स। आपने दो प्रोसेस पढ़े थे इसमें, एक रिस्पायरेशन और एक फोटोसिंथेसिस। मैं भी सिर्फ रिस्पायरेशन की बात करूं। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है जी। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए एनिमल्स या प्लांट का जो फूड होता है, फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, ये फूड हो गया इसका, ग्लूकोज। अब हम सिर्फ रिस्पायरेशन में मैंने आपको चैप्टर में बताया था दो टाइप होती है, एक एरोबिक होता है और एक एनाएरोबिक होता है। हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं खाली, ठीक है। तो स्पेसिफिक बात करें तो सिर्फ एरोबिक की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है कि ये जो सेल्स के अंदर फूड आया है, अब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और आपके पास नतीजा क्या होगा जी, आपका ये फूड ब्रेक हो जाएगा, आपका ये फूड मॉलिक्यूल C6H12O6 ये टूट जाएगा। दो चीजें मिलेंगी आपको, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, साथ साथ इस फूड के अंदर जो स्टोर हुई हुई एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 7 में, ये प्रोसेस रिस्पायरेशन का दो टाइप की होती है। रिस्पायरेशन कहते हैं जी ब्रेक डाउन ऑफ फूड को, फूड मॉलिक्यूल टूट जाता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। दो किस्म का होता है, फूड अगर ऑक्सीजन की मदद से टूटता है तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और फूड बगैर ऑक्सीजन के टूटता है तो इसको हम कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करूँ। तो अब क्या होता है जी, हमारे सेल्स ने फूड रिसीव कर लिया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, फूड आपके सेल्स तक पहुंच गया। अब सेल करेगा ये रिस्पायरेशन करेगा, इस फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से ये तोड़ देगा। फूड मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो दो सिंपल से कंपाउंड आपको मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। साथ साथ इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई हुई थी वो निकल जाएगी, और एनर्जी चाहिए थी सेल को, एनर्जी मिल गई। ठीक है ना, एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी मिल गई सेल को। तो हमारे सेल ने क्या किया, फूड फूड रिसीव करने के बाद इसने की रिस्पायरेशन, इस फूड को एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए तोड़कर इसमें से एनर्जी निकाल दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रिस्पायरेशन में इसको ये ग्लूकोज चाहिए था जी, फूड चाहिए था, उसकी तो ये हमने जर्नी देख ली, किस तरीके से ये फूड हमारे मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में डिसॉल्व हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचा दिया। सवाल ये पैदा होता है ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, सेल के अंदर ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है। हमने तो अभी बात करी है सिर्फ फूड मॉलिक्यूल्स की, मैंने तो आपको सिर्फ फूड मॉलिक्यूल दिखाया है कि सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल कैसे आया। सवाल ये पैदा होता है रिस्पायरेशन के लिए इसको ये जो ऑक्सीजन चाहिए ये कहाँ से आ गई। उसके अलावा ये भी सवाल पैदा होता है कि ये जो रेस्पिरेशन के नतीजे में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ये हार्मफुल है, नुकसानदेह है, सेल इसको कैसे बाहर निकालेगा, सेल इसको कैसे बाहर निकालेगा, ये चीज अब हमने बात करनी है। अब होता क्या है जी, इसका भी मैं बता देता हूं आपको, इसका भी हम बताते हैं जब हम इसकी भी बात करते हैं। अच्छा,
अब हमें ये देखना है कि हमारे सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन कैसे आ रही है और हमारे सेल्स में से ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो जाती है, कैसे निकल जाती है। अब इसके लिए हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। हमारे पास अभी तो हम स्पेसिफिक इंसानों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एयर के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है? एयर के अंदर। आपके पास ये जो एयर हवा मौजूद है ना, इसमें आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। टू बी एग्जैक्ट बात करें तो तकरीबन 22% आपके पास इस हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, 21 से 22% आपकी हवा में है जी ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आपको अपने सेल्स तक पहुंचानी ताकि आपका सेल रेस्पिरेशन करके एनर्जी हासिल कर ले। अब होता क्या है कि आप अपनी नाक के जरिए इस एयर को ले जाते हैं कहां तक? लंग्स तक। याद रखिएगा, पूरी एयर को लेकर जा रहे हैं, पूरी एयर को लेकर जा रहे हैं। खाली उस एयर में से ऑक्सीजन को छान के नहीं लेके जा रहे हैं, पूरी की पूरी हवा को हम अंदर नाक के जरिए खींच के अंदर लेकर जाते हैं, इनहेल जिसको आप कहते हो, और कहां ले जाते हैं? लंग्स तक। अब ये एयर आपकी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये आपके लंग्स में आ जाती है। तो जब भी आप सांस अंदर खींचते हो, आप क्या करते हो? आप हवा को अपने अंदर करके लंग्स तक ले आते हैं। तो ये आपके लंग्स थे जी, और आपने इसके अंदर क्या लिया है? आप इसके अंदर लिया है एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन। फिर इस लंग्स के आसपास आपको भी बताएंगे, हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ कैपिलरीज मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या है? ये तो आपने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट में, तो पतली पतली सी धागे नुमा नसें होती है जिनके अंदर खून ट्रेवल कर रहा है। तो ये ब्लड कैपिलरीज है। और इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है जी? इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर है ब्लड। क्या है इनके अंदर? ब्लड। रेड कलर शो कर दिया मैंने ब्लड के लिए। तो ये आपके पास लंग्स हो गया, ये आपके पास नीचे ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ना, ये लंग्स है। और ये क्या है, मैं नाम लिख देता हूं इसके आगे, दैट आर ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है। नीचे लंग्स के आसपास ब्लड कैपिलरीज होंगी, ये तो आप देखोगे जब आप लंग्स पढ़ोगे। तो इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है, और उस ब्लड में कौन सी गैस है? उस ब्लड में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहां से आई वो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ब्लड आपके पास जो है इस ब्लड कैपिलरीज में, उसमें कौन सी गैस है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जी आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। अब यहां पर होगा गैस एक्सचेंज लंग्स के अंदर। अब मैं ये लंग्स को बाहर कर देता हूं, ये आपके पास एयर है, आपके लंग्स के अंदर एयर मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन है। आपकी ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहां पर होता है जी गैसेस एक्सचेंज, जो आपके चैप्टर का नाम। गैस एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एक गैस लो, दूसरी गैस दो। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब एक गैस देने का, दूसरी गैस लेने का। तो अब यहाँ पर लंग्स और ब्लड जो है ना, अब गैस एक्सचेंज करेंगे, एयर और ब्लड गैस एक्सचेंज करेंगे। एयर अपनी जो ऑक्सीजन गैस है वो निकाल के ब्लड को दे देगा, और ब्लड अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकाल के एयर को दे देगा। ये गैस एक्सचेंज हुई है ना बिटवीन एयर एंड ब्लड। तो यहाँ गैस एक्सचेंज हुआ जी, एयर ने अपनी ऑक्सीजन को ब्लड में दे दी, और ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के अंदर डाल दिया। अब इस एयर का क्या होगा जी? ये एयर आप जब बाहर सांस लोगे तो ये एयर आपके लंग्स से बाहर निकल जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर तो गई। और ये जो ब्लड ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ट्रेवल करते हुए कहा जाएगा? तमाम सेल्स तक चला जाएगा। सेल्स तक चला जाएगा जी, आपके सेल्स के पास आ जाएगा। चले जब हम सेल्स को भी देख लेते हैं, ये आपका सेल है जी, ठीक है, ये आपका सेल हो गया। ठीक है, अब ये ब्लड आपका सेल्स तक जा रहा है, सेल्स, ठीक है। ऐसे कोई कैपिलरीज होंगी, ये कैपिलरीज होंगी जी, ऐसे कैपिलरीज गुजर रही होंगी सेल के पास से। मैं कैपिलरीज ड्रॉ कर देता हूँ रेड कलर में। ये कैपिलरीज गुजर रही होंगी, और इन कैपिलरीज के पास क्या होगा? इन कैपिलरीज के अंदर ये ब्लड होगा। एक मिनट जरा कॉपी कर दो इसको, ये ठीक है। जबकि सेल के अंदर चूंकि रेस्पिरेशन करीबी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई भी होगी। क्या जनरेट हुई भी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो उन्होंने रिस्पायरेशन की हुआ होता है। तो दोबारा सुनिएगा जी जरा यहाँ तक। आपके पास सबसे पहले आपके इर्द गिर्द जो हवा है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन है। जब आप इनहेल करते हो तो वो एयर आपकी लंग्स में आ जाती है। वो ऑक्सीजन वाली एयर आपकी कहाँ आ जाती है? लंग्स में आ जाती है। इसी तरह लंग्स के आसपास जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनमें ब्लड होता है। उस वक्त ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। एयर अपनी जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड को दे देता है, ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर को दे देता है। तो जब आप सांस बाहर लेते हो तो ये एयर आपकी बाहर निकल जाती है। एयर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाली ये बाहर निकल जाती है। अब ये जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है ये सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से आपके सेल्स तक जाता है। अब जब आपके सेल्स तक जाता है तो इस ब्लड में ऑक्सीजन है, आपके सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई हुई होती है क्योंकि उन्होंने रिस्पायरेशन किया हुआ होता है। अब दोबारा गैस एक्सचेंज होगा, यहाँ पर दोबारा गैस एक्सचेंज होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से निकल के ब्लड को मिल जाएगी और ब्लड अपने अंदर की ऑक्सीजन सेल को दे देगा। अब ये जो ब्लड है ये वापस ट्रेवल करता हुआ कहाँ आएगा? आपके लंग्स तक आएगा और फिर दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाएगी। अब ये ब्लड आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला यहाँ आएगा तो अब ये गैस इसको दे देगा लंग्स को, एयर को, एयर इसको लेके बाहर निकल जाएगी और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो वापस आ जाएगी। अब इसमें ये जो आप देख रहे हो ना गैस तबादले हो रहे हैं, एक ये लंग्स ने यहाँ पर जब एयर आई थी, ठीक है, अब हम टर्म्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब एयर आई थी तो इस एयर ने अपनी ऑक्सीजन गैस जो है इसको दे दी थी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे ले ली थी। ये कहलाता है गैस एक्सचेंज। क्या इधर भी जो हुआ ना यहाँ पर ये जो सेल ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दी और जो ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो सेल ने ले ली, ये कहलाता है गैस एक्सचेंज। दैट इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज। उसके बाद ये जो हम हवा को अंदर ला रहे हैं लंग्स के अंदर और फिर वो जो लंग्स के अंदर की हवा है उसको बाहर लेकर जा रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है जी कि ये जो आपकी एयर थी, मैं लिख देता हूं सबसे पहले, ये जो आपकी एयर है, ठीक है जी, ये एयर आपकी जब अंदर आती है ना, ये जो अंदर आ रही है, ठीक है, ये अंदर जो आई है, इसी तरह ये जो अंदर वाली एयर थी ये लंग्स में से जो बाहर जा रही है, यानी उर्दू जबान में क्या है, सांस लेना सांस बाहर छोड़ना। सांस आप अंदर लेते हो यानी कि आप एयर को लंग्स तक लाते हो, या जब आप सांस बाहर छोड़ते हो इसका मतलब है आप अपने लंग्स की एयर को बाहर लाते हो। इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। तो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन क्या होता है जी? मूविंग एयर इनसाइड द लंग या गिवन आउट एयर आउटसाइड द लंग। यानी अगर आप हवा को लंग्स के अंदर ला रहे हैं या लंग्स के अंदर की हवा को बाहर लेकर जा रहे हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हो ब्रीथिंग, उर्दू में सांस लेना। ठीक है। गैस एक्सचेंज में आपको बता चुका हूं कि ये एयर और ब्लड के दरमियान जो गैसेस का तबादला हुआ है, एयर ने एक गैस दे दी, ब्लड ने दूसरी गैस ले ली, या ये जो सेल और ब्लड के दरमियान हुआ है इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। और फिर जो सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल टूट रहा है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये तीन प्रोसेस हो गए। ब्रीथिंग का मतलब आप एयर को लंग्स के अंदर ला रहे हो और लंग्स से जो बाहर निकाल रहे हो एयर, तो इसको आप कहते हो ब्रीथिंग। इसमें जो एयर अंदर आ रही है ये कहलाएगी इनहेलेशन, जो एयर बाहर जा रही है उसको आप कहोगे एक्सहेलेशन। ये तो हो गई ब्रीथिंग। गैस एक्सचेंज क्या होता है? एयर और ब्लड अपने अंदर की गैसेस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। एयर अपनी गैस जो है वो ब्लड को दे देगा, ब्लड अपनी गैस जो है वो एयर को दे देगा, इसको आप कहते हो गैसेस एक्सचेंज। और रिस्पायरेशन क्या होता है? सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसके जरिए फूड ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर रिलीज होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये तो हमने ह्यूमंस की बात की थी, व्हाट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर का क्या माहौल।